हेलो स्टूडेंट्स, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। टुडे वी आर गोइंग टू डू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड इन दैट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री वी आर गोइंग टू डू plane. Actually, in today's session we are going to see four forms of equations of planes. First of all, we will see equation of a plane in normal form. Then we will see equation of a plane perpendicular to a given vector and passing through a given point. Then we will see equation of a plane passing through three non-collinear points. And then lastly we will see intercept form of the equation of a plane. हमें आज के सेशन में कुल चार फॉर्म्स ऑफ प्लेन देखने हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन देखने हैं, चार फॉर्म्स देखने हैं उसके। तो हमारा सबसे पहला फॉर्म है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म मतलब क्या हुआ इसका, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पर हमें क्या है कि जैसे अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, जैसा कि हमें पता होता है। तो ये जो है हमारे पास, अगर एक प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है जिसमें कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर अगर हम डालें तो वो डिस्टेंस हमें दिया हुआ हो और नॉर्मल वेक्टर भी दिया हुआ हो और उसका यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ हो, तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी, इस वाले प्लेन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो, अब इस पे ये मान लेते हैं कि जो यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन है वो एन कैप से डिनोटेड है, ठीक है, एन कैप से डिनोटेड है, डी इसका डिस्टेंस है। तो आर वेक्टर जैसे हमने लाइन में देखा था, लास्ट सेशन में हमने लाइंस के वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले थे। उससे पहले वाले सेशन में हमने जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस देखे थे। तो उसमें जो है हमने ये किया था कि आर वेक्टर जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आर वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है जनरल पॉइंट। मतलब जैसे आर वेक्टर की वैल्यू अगर आप लिखना चाहेंगे तो आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप जैसा लिखा जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो यहां पर यही है। अब इसका इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी लिखेंगे, ठीक है। यहां पर डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, एन कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन है। तो यहां पर हम देख लेते हैं एन कैप, वेयर एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। फिर दूसरा जो है हमें डी, डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहां पर यही है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन एंड डी डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन अगर दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं। मान रखिए कि अगर हमें ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर ना देके सिर्फ नॉर्मल वेक्टर भी दे देंगे तो भी हम निकाल पाएंगे उनको। हम कोई भी वेक्टर को हमने सीखा था इन द फर्स्ट और सेकेंड सेशन इन द सेकेंड सेशन वी हैड लर्न कि हम जो है यूनिट वेक्टर में कैसे चेंज करते हैं। तो हमने जो है यूनिट वेक्टर में चेंज करना पहले वो वेक्टर्स में ही सीखा था। तो वहाँ पर वेक्टर्स में हमने सीखा है कि जो कोई वेक्टर अगर हमें प्रोवाइडेड है तो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में अगर हमें नॉर्मल वेक्टर भी दिया होगा तो हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमेशा बना सकते हैं, ठीक है। डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया हुआ होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे हम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन किसी भी प्लेन का निकालते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। जैसे हमने लाइंस में
वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म करे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी हम वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म करेंगे। तो ये वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद अब कार्टेशियन इक्वेशन की बारी आती है, तो वो हो जाएगा Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, ठीक है। ये एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। तो यहां पर एल एम एन डी सीज ऑफ नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। और डी जो यूजुअल था, डी इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डी इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। नो प्रॉब्लम विद इट। तो हमारे पास ये जो है कौन सा फॉर्म हो गया? ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। और वेक्टर फॉर्म आपको पता ही है क्या होता है। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमने फर्स्ट फॉर्म कवर कर लिया, विच इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। यहां पर क्या चीजें दी होनी चाहिए कि प्लेन का जो है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है, ये ओरिजिन है हमारे पास, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है इस प्लेन का, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। वो अगर दोनों हमें दिया हुआ होगा, तभी दोनों दिए होंगे तभी हम निकाल पाएंगे ऐसे, ठीक है। बाकी आपको ये सारा सेल्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट फॉर्म हमारा कवर हो गया। दूसरा फॉर्म है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर नॉर्मली ऐसे आ जाइए कि एक प्लेन है, ठीक है, एक पॉइंट हमें इस पर लाई करने वाले का एक प्लेन है, एक प्लेन हमें ये दिया हुआ है और इस प्लेन पर लाई करने वाला एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या है कि एक नॉर्मल वेक्टर भी दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में यही है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर मतलब नॉर्मल वेक्टर हमें दिया हुआ है। तो हम जो है यहाँ पर आर वेक्टर एक लेते हैं और ये हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? आर माइनस ए निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर माइनस ए जो है इस प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और ये जो नॉर्मल वेक्टर है उस पर परपेंडिकुलर है, प्लेन पे दिया हुआ है ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर जिसे हम नॉर्मल वेक्टर कहते हैं वो हमें दिया हुआ है। तो एन वेक्टर हमने ले लिया, आर माइनस ए वेक्टर हमने निकाल लिया, एक ऐसा वेक्टर जो कि इस प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और नॉर्मल वेक्टर जो कि उस पर परपेंडिकुलर है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गई बात। तो यहां पर ये जो है वेक्टर इक्वेशन हमारा तैयार हो गया जब आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ है जो कि परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन है, ठीक है। अब अगर हम इसको इस तरह से करें कि एन वेक्टर जो है वो आपको क्या दिया हुआ है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप की फॉर्म का है, ठीक है। और ए जो पॉइंट है वो आपका क्या होगा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप की फॉर्म का होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये नॉर्मल वेक्टर है और ये पॉइंट है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझिए आप इसको। यहां पर क्या हुआ कि नॉर्मल वेक्टर और ये दिया हुआ है, तो इसको यूज, इन दोनों को यूज करके हम कार्टेशियन फॉर्म निकालने वाले हैं, जो कि निकलेगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन और इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया किसी प्लेन का
passing through the point x1, y1, z1 and normal to the vector जो कि जिसका कि जो डायरेक्शन रेशियोज है वो ए बी सी दिया हुआ है। समझ में आ गई बात? ये अब डायरेक्शन रेशियोज हैं। देखिए आप एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए बी सी ही लिखेंगे। यही ए बी और सी हैं। तो इस तरह से हमने एक दूसरा फॉर्म भी बना लिया, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ये हमारा वेक्टर इक्वेशन है, ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन है। आई होप आपको दोनों ही के डेरिवेशन समझ में आ गए होंगे। डेरिवेशन विल नॉट बी आस्क्ड, बट द थिंग इज कि आपको ध्यान रखने के लिए ये चीजें पता होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थर्ड हम मूव कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए आप थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, हमने सेकेंड पॉइंट क्या कवर कर लिया? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब जो है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम देख रहे हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, यहां पर देखिए एक प्लेन बनाते हैं, हम कोई वो नहीं लेते, एक्सेस नहीं लिखते। यहां पर अगर हमने ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से 3 पॉइंट्स डिनोट कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमने एक पॉइंट यहां पर आर वेक्टर के लिए जो कि जनरल पॉइंट है उसको ले लिया। ठीक है, अब जो है यहां पर ये वेक्टर हमने निकाल लिया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। फिर हमने ये वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, और फिर हमने ये वेक्टर निकाल लिया। ओके, तो आपके पास यहां पर 3 वेक्टर्स हो गए, राइट। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हमने किया था तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है? वी गेट अ न्यू वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 गिवन वेक्टर्स। ठीक है, वेन एवर वी क्रॉस प्रोडक्ट एनी 2 वेक्टर्स वी गेट अ न्यू वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू 2 गिवन वेक्टर्स, राइट। तो हम ये इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर निकाल लेंगे। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम अगर लिखेंगे तो वो हमारा क्या होगा? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और दूसरा होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्या कहते हैं आप? ये क्रॉस प्रोडक्ट हमने करा दिया इन दोनों वेक्टर का। अब ये जो आउटकम आया, वी विल हैव दैट वेक्टर विच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। क्योंकि ये सभी कोप्लेनर हैं तो हमारे पास यहां पर इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर जो होगा वो जो है इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि r माइनस ए इज ऑल्सो लाइंग ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, जो इसमें कि c माइनस ए और b माइनस ए लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा एक ये जो 3 पॉइंट फॉर्म है, 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन तैयार होता है। ठीक है, हमने क्या किया? r माइनस ए लिया डॉट, फिर c माइनस ए क्रॉस b माइनस ए कर दिया। तो ये एक वेक्टर इक्वेशन है, ए बी सी तीनों पॉइंट्स हैं यहां पर। और जब हमें इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखना होगा तो कार्टेशियन फॉर्म बड़ा सिंपल है, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, फिर यहां पर x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन और z3 माइनस z1 और ये 0। ये जब हम इसको रिड्यूस करते हैं नोटेशन में, जब डिटर्मिनेंट के नोटेशन में रिड्यूस करते हैं तो हमें यही मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया और ये वेक्टर फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये वेक्टर इक्वेशन हो गया जबकि ये वाला कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लास्ट फॉर्म करने जा रहे हैं जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम बड़े सिंपल वे में ये लिख सकते हैं कि अगर मान रखिए कि आपके पास कोई ऐसा प्लेन है, ठीक है, ये है मान रखिए आपके पास रेफरेंस फ्रेम। अब कोई ऐसा प्लेन है जिसमें कि जो x इंटरसेप्ट है वो a बन रहा है,
y इंटरसेप्ट b बन रहा है और z इंटरसेप्ट c बन रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी अगर हमें पता करना है, तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। ये अगर आप देखिए तो ये एनालॉगस टू द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है। अगर आप खाली इस चीज को हटा दीजिए तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन होता है 2 डायमेंशन में। तो यहां पर प्लेन में 3rd डायमेंशन जुट गया और ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज 4 फॉर्म्स कर लिए प्लेन के। अब इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट। तो हमने जो 4 फॉर्म्स कवर किए वो चारों फॉर्म्स इस तरह के हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म हमने कवर किया, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट हमने किया, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किया, और 4th फॉर्म हमारा हुआ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, आई होप कि ये चारों ही इक्वेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके हम इनको और पक्का कर लेते हैं। Let us do question number 1. Find the vector equation of the plane which is at a distance of 6 by root under 29 from the origin and its normal vector from the origin is this one. यहां देखिए, मैंने आपको जब इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट फॉर्म से तो आपको ये बताया कि आपको जरूरी नहीं है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर ही दिया हुआ हो। तो देखिए सेम सिचुएशन एक्चुअली यहाँ पर दिया हुआ है हमें, और ये d है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि है d इज इक्वल टू 6 बाय रूट 29, नो प्रॉब्लम विद इट। लेकिन ये जो है एन कैप नहीं है, आप देखिए इसका मैग्नीट्यूड जो है 4 प्लस 9 प्लस 16 है, मतलब रूट अंडर 29 है इसका मैग्नीट्यूड। इसीलिए ये यूनिट वेक्टर नहीं है। क्यों? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए। ठीक है, चूंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 नहीं है, इसीलिए ये जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं है। तो यहाँ एन कैप निकालना पड़ेगा, तो लेट अस फाइंड इट आउट। तो ये आ जाएगा 2 बाय रूट अंडर 29। अभी हमने देखा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वेक्टर हमें गिवन है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? रूट अंडर 29 है। तो जब हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देते हैं तो हमें जो है यूनिट वेक्टर मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट वेक्टर बनाना है तो रूट अंडर 29 से हम इनको डिवाइड करा देंगे। ठीक है, अब जो है देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, वो क्या होगा पहले हम वो लिख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन इज आर डॉट एन कैप। एन कैप जो है हमारा है 2 बाय रूट अंडर 29 आई कैप माइनस 3 बाय रूट अंडर 29 जे कैप प्लस 4 बाय रूट अंडर 29 के कैप और इज इक्वल टू 6 बाय रूट अंडर 29। समझ में आई बात? तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन लिख दिया। यही इक्वेशन हमें लिखना था। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर और आगे कुछ कर रहे हैं, ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म अगर हमें फाइंड करना है तो उसमें हम आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से रिप्लेस करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 2x बाय रूट अंडर 29 माइनस 3y बाय रूट अंडर ऑफ 29 प्लस 4z बाय रूट अंडर ऑफ 29 इज इक्वल टू 6 बाय रूट अंडर ऑफ 29 इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। हम ऐसे लिख सकते हैं, इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखिए, जब भी आपको प्लेन की इक्वेशन दी हुई है कोई, तो आप जो है यहाँ पर
अगर आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकालना है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। पहले इसको गिवन इक्वेशन लिखते हैं, 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। वी नीड टू मॉडिफाई इट, तो ये आ जाएगा r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो चीज है ये क्या है, ये d है। d जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, तो उस चक्कर में यहां पर माइनस हटाना पड़ेगा। माइनस हम हटाने के लिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो फिर ये तो r वेक्टर है, तो हमें बेसिकली इसमें ही साइन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि r वेक्टर का हम साइन चेंज नहीं कर सकते, वो एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। तो r डॉट यहां पर क्या आ जाएगा, -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन चाहिए था ना, और वो भी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब एन कैप वाला चाहिए था। तो हम वही कर रहे हैं यहां पर, इसको जो है हम r डॉट एन कैप में चेंज कर देते हैं। एन कैप में चेंज करने के लिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो देखिए, 36 प्लस 9 प्लस 4 49 हो गया, रूट अंडर करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो -6/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 2k कैप बाय 7 इज इक्वल टू 1/7। वी कैन नॉट डिवाइड at one side and leave the other side as it is. We need to divide both sides by the same number. हमें दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड करने की जरूरत होती है, सिर्फ एक साइड हम डिवाइड करके नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो यहां पर से आपको मिलेगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड DCs आर क्या क्या हो जाएगा, -6/7 3/7 एंड 2/7, ठीक है। इस तरह से -6/7 3/7 एंड 2/7 हमारा रिक्वायर्ड डीसीज आ गया, जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, find the vector and Cartesian equations of the plane which passes through the point 5 2 -4 and perpendicular to the line with direction ratios 2 3 -1। हमें क्या चाहिए, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन चाहिए विच पासेस थ्रू द पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, हमें वेक्टर इक्वेशन भी चाहिए और कार्टेशियन इक्वेशन भी चाहिए, ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो है अगर वेक्टर इक्वेशन लिखना है तो पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब ए वेक्टर हमें दिया हुआ है वो है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो हम यहां से एन वेक्टर निकाल सकते हैं। एन वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो है वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 इंप्लाइज r माइनस ए की जगह पे आ जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और डॉट एन कैप की जगह पे आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और ये इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब यहां पर आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं कि r और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से, तो इसको हम लिख सकते हैं r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप
माइनस के कैप और माइनस, जब आप डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 5 2 ज़ा 10 ब्रैकेट में रखिए, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से आर डॉट ये आ गया 2i प्लस 3j माइनस के, और ये इक्वल टू आया, ये 20 है, ठीक है, तो ये 20, समझ में आई बात। तो ये तो वेक्टर इक्वेशन हो गया हमारे पास। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा, ऑल्सो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, यहां पर ए बी सी हो जाएगा ये, ठीक है, तो 2 और फिर x माइनस x1 मतलब 5 प्लस b है 3, y माइनस y1 मतलब 2 प्लस c है -1 इंटू z माइनस माइनस प्लस 4, ये इक्वल टू 0, समझ में आई बात। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 2x माइनस 10 प्लस 3y माइनस 6 माइनस z माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस z, फिर ये 16 और ये 20, तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है। तो यहां पर हम जो है आर से ए वेक्टर बना सकते हैं, मतलब ए वेक्टर हमारा ओ आर वेक्टर हो जाएगा, जो कि 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप होगा। फिर बी वेक्टर हमारा ओ एस वेक्टर से बनेगा, जो कि माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप से बनेगा। फिर सी वेक्टर जो है वो ओ टी वेक्टर से बनेगा, और इसकी वैल्यू होगी 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है हम आ जाते हैं कि हमें क्या निकालना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना है, ठीक है। तो वो होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये हो जाएगा r माइनस ए वेक्टर डॉट बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर, ठीक है, और इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर जो है r माइनस ए वेक्टर, तो r माइनस ए तो हमारा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप है, और इसका जो इधर b माइनस ए है तो वो हमारा क्या है, कैसे निकलेगा, तो -2 तो -4i कैप, फिर -3 -5 तो -8j कैप, 5 प्लस 3 तो 8k कैप, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है c माइनस ए से, तो 5 -2 तो 3i कैप हो जाएगा। डायरेक्टली करने की कोशिश कीजिए, 3 -5 तो -2j कैप हो जाएगा, और -3 और ये तो ये खत्म हो गया, ठीक है, मतलब जेड के कैप वाले टर्म्स इसमें आएंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इतना जब हमने कर लिया तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट कराने की जरूरत होगी, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम इन दोनों वेक्टर्स को लेते हैं, ठीक है, और ये इक्वल टू 0 तो है ही हमारे पास इक्वेशन का पार्ट। नाउ -4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, क्रॉस 3i कैप माइनस 2j कैप, ये इक्वल टू कितना होगा, इसके लिए हमें एक डिटर्मिनेंट बनाना होगा, उसमें हमें i
जे और के लिखना होगा। फिर यहाँ पर -4, -8, 8, फिर यहाँ पर 3, -2 और 0 लिखना होगा। ठीक है, तो अब हम इसको इवेलुएट कराएंगे। तो ये जो है डिटर्मिनेंट वाइज आई कैप, फिर ये कॉलम और रो को छोड़ देंगे, -8 तो 0 हो गया ये, और ये +16 हो जाएगा। ठीक है, -16 होगा, बीच में माइनस आता है तो +16 हो जाएगा। ये तो खैर डिटर्मिनेंट का है, आपको इवेलुएट कराना आता है। तो ये 0 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, जबकि प्लस के कैप और ये हो जाएगा 8 और +24। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस तरह से यहां पर आ रहा है 16 आई कैप, फिर ये आ रहा है +24 जे कैप, और ये आ रहा है 32 के कैप। नो प्रॉब्लम विद इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। ठीक है, तो ये आ गया 16, 24 और 32, ये सारे प्लस में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये वैल्यू हम यहां लगा देंगे। तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन या गिवन प्लेन या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन बिकम्स, ये हो जाएगा आपका r माइनस, ये वाला डालेंगे यहां पर, r माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, और फिर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे उसका 16i कैप प्लस 24j कैप प्लस 32k कैप से इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर आप देखिए तो इनमें से ना 8 कॉमन आ रहा है, तो आप इनको हटा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? तो क्योंकि हम कोई कॉमन अगर होता है तो वो हम लैम्डा की तरह यूज करके फिर इधर अपॉन में ले जाके 0 करा देंगे। ठीक है, तो यहां पर 8 कॉमन आ रहा है इनमें, तो हम 8 कॉमन ले लेंगे। तो r माइनस ये 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, और फिर डॉट प्रोडक्ट यहां पर आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप इक्वल टू 0। अब हम फाइनली इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन में कन्वर्ट करा देंगे। तो ये आ जाएगा r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस यहां पर आ जाएगा 4 प्लस 15 और माइनस 12 इक्वल टू 0। तो फाइनली जो है ये आ गया r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये इक्वल टू हो जाएगा, ये आ रहा है आपका 7। ठीक है ना, इनको सॉल्व करके 7 आ रहा है, तो 7 इधर जाके माइनस है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू 7। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां पर वही है, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन लिख दीजिए या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिख दीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3 पॉइंट फॉर्म में हम कैसे इक्वेशंस बनाते हैं प्लेन की। अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसके थ्रू पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। आज का जो लास्ट कंसेप्ट हमने किया था, कंसेप्ट वाइज जो हमने लास्ट इक्वेशन किया, 4th इक्वेशन, वो था इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। ठीक है, उसी के बेस पे ये आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5th है, वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट्स 2, 3 एंड 4 ऑन द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आपको इसका कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपको x/2 प्लस y/3 प्लस z/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इसकी इक्वेशन। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। 4, 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 12 होता है, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, या फिर 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है,
इस तरह से हमने आज 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए और 4 फॉर्म्स किए प्लेन के। यही 4 फॉर्म्स आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और यही आपके सीबीएसई सिलेबस में भी हैं। फिर हम प्लेन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई रिक्वेस्ट यू टू बी देयर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।